आज भी फल फूल रही हैं। अजंता, ठीक। तो सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है और वहाँ भुसावल, जलगांव और औरंगाबाद के रास्ते से पहुँचा जा सकता है। तो अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अजंता में कुल कितने गुफाएं हैं। तो अजंता में कितने गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। इनमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जिनका समय प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी, गुफा संख्या 10 व 9, और परवर्ती चरण यानी ईसा का 5वीं शताब्दी, गुफा संख्या 19वीं व 26वीं है। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार हैं और ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत है। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहाँ ईसा पूर्व पहली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता और पश्चिमी दक्कनी गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है। ये चित्र देख सकते हैं गुफा संख्या 2 के बरामदे में उत्कीर्णित मूर्ति फलक अजंता। ये अजंता की गुफा में गुफा संख्या 2 के बरामदे में बनाया हुआ है। गुफा संख्या 10, 9, 12, 13 आरंभिक चरण की है, ठीक। गुफा संख्या 11, 15, 6 ऊपरी तथा निचली, और गुफा संख्या 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती दशकों से पहले की है, ठीक। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के परावर्ती दशकों से ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्तक दशकों के बीच खोदी गई है। चैत्य गुफा संख्या 19वीं और 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्णित की गई। उनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजा गया। वे गज पृष्ठीय तहखानेदार छत वाली किस्म की हैं। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और भीतर के संपूर्ण बड़ा कक्ष मंडप बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है और उनमें सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। शेष सभी गुफाएं विहार चैत्य किस्म की हैं। उनमें खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप और दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टिगोचर से बड़ी हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई हैं। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है, जैसे गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में बराहदेव गुफा संख्या 16 का संरक्षक, जो वाकाटक नरेश हिरन का प्रधानमंत्री था, उपेंद्रगुप्त गुफा संख्या 17-20 का संरक्षक, जो उस क्षेत्र का स्थानीय शासक वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था, तथा बुद्धगुरु संरक्षक, और मथुरा दास गुफा संख्या 4 का संरक्षक के नाम से उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में भी अनेक चित्र आज भी शेष है। चित्रों में अनेक शैली, प्रकारगत और अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप दिखाया गया है। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट हैं और उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिससे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। आकृतियां पश्चिम भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी हैं। पहले चरण में बनी गुफाओं, विशेषकर गुफा संख्या 9 एवं 10 में भी चित्र पाए गए हैं। ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की है। इन चित्रों के में रेखा फैनी है, रंग सीमित है तथा इन गुफाओं में आकृतियों स्वाभाविक रूप से बिना चढ़ा हुआ अलंकृत किए हुए रंगी है। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया है। सतहों में क्षैतिज तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया है। भौगोलिक स्थिति को वास्तु के बाहरी हिस्सों से पृथक कर दिया गया है। सांची की मूर्तिकला की समानता से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समसामयिक मूर्तिकला एवं चित्रकला की प्रक्रिया साथ साथ चलती रही थी। पगड़ी की आगे की गांठ उसी प्रकार की आकृतियों में दिखाई गई है जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई है।
तथापि पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार भी चित्रित हैं। दूसरे चरण के चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10-9 की दीवारों पर स्तंभ में बनाया जा चुका है। बुद्ध की ये आकृतियाँ 5वीं शताब्दी के ईस्वी के चित्रों से भिन्न है। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझना चाहिए। गुफाओं का निर्माण एवं चित्रकला की गतिविधियां साथ साथ एक ही समय में हुई थी। अगले चरण के चित्र मुख्यतः गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 में देखे जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य गुफा में चित्र निर्माण नहीं हुआ। वस्तुतः प्रत्येक खोदी गई गुफा में चित्र बनाए गए, परंतु उनमें से कुछ ही शेष रह गए। इन गुफा चित्रों के प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है। यह भी देखा गया है कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंग जैसे भूरा, पीलापन लिए हुए भूरा, हरित, पीला का प्रयोग किया गया है, जो भिन्न प्रकार के रंग की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस गुफा संख्या में चित्रों को सटीक और शालीन रंग गुणों के साथ प्रयोग किया गया है। इनमें गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है। आकृतियों के लिए घुमावदार लयात्मक है। भूरे रंग की मोटी रेखाएं से प्रदर्शित किया गया है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली हैं। आकृतियां संयोजनों में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। गुफा संख्या 1 एवं 2 चित्र सलीके से बने हुए स्वाभाविक हैं। जो गुफा की मूर्तियां सामंजस्य रखते हैं। वस्तु का संयोजन सामान्य है और आकृतियों को त्रिआयामी बनाने हेतु विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्ध निर्मित लंबी आंखें बनाई गई हैं। चित्रकारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्रों की भिन्नता का पता उनकी प्रतीकात्मक एवं शैलीगत विशेषताओं से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाएं एवं बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए चेहरों का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक और अवदान कथाओं के प्रसंग है। कुछ चित्र जैसे सिंहल अवदान, महाजनक जातक और विदुर पंडित जातक के प्रसंग गुफा की संपूर्ण दीवार को ढके हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि छदंत जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 पर विस्तार पूर्वक चित्रित की गई है और भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थल के अनुसार एक साथ रखा गया, जैसे कि जंगल में घटित घटनाओं को राजमहल की घटित घटनाओं से अलग दिखाया गया है। गुफा संख्या 10 में छदंत का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग भिन्न रूप से चित्रित किया गया है। तथापि यह द्रष्टव्य है कि पद्मपाणि और वज्रपाणि की आकृतियों अजंता में आम है और अनेक गुफाओं में पाई जाती हैं, लेकिन वे गुफा संख्या 1 में सर्वोत्तम रीति के सुरक्षित हैं। गुफा संख्या 2 की कुछ आकृतियां वेनकी की प्रतिमाओं से संबंधित रखती हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ प्रतिमाएं निरूपण में विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ईसा की 3री शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्राणित गति कम हो जाती है। अमरावती की उद्भट प्रतिमाओं की तुलना पे नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई, जो स्वाभाविक है और उसका अभिन्न अंग दिखाई देती है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा है जो एलुरु के पास स्थित है। यहाँ छोटे गजपृष्ठीय बहुकोणीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व 2री शताब्दी में खोद कर बनाए गए थे। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे, विशाखापट्टनम के आसपास अनाकापल्ली है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नती जनपद गुलबर्ग, कर्नाटक में है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ ये नहीं होता है कि वहाँ संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो हैं, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक बचा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के गज पृष्ठाकार यानी एप्सिडल चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। ये वहाँ का मंदिर संख्या 18 है, जो कि एक देवालय है जिसमें आगे स्तंभ बने हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना है। इसी प्रकार गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवलोकितेश्वर
पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। किंतु बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ने जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांत के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब देखते हैं कुछ पश्चिम भारतीय गुफाएं। पश्चिमी भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। इनमें वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं: गज पृष्ठीय मेहराबी छत, जो अजंता पीतल खोड़ा भज में पाए जाते हैं, गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र की थाना नादसर में मिलते हैं, और तीसरा सपाट छत वाले चतुकोषणीय कक्ष जिसके पीछे की ओर एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जिस जैसे कि महाराष्ट्र के कोंडिवाइट में पाया गया है। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती है। सामने का हिस्सा खुला होता था जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता था, और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब पाए जाते हैं, जैसा कि कोंडियावाइट में देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गजपृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना नक्शे में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया, जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है, और मोहरों के रूप में एक पत्थर की पर्दी लगा दी गई। ऐसा निर्माण बेदसा, नासिक, कार्ला, कन्हेरी में भी पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परवर्ती काल के भी पाए जाते हैं। कालरा में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला सहन है, वर्षा के बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है, फिर एक बरामदा, मोहरे के रूप में पत्थर की पर्दी दीवार, एक खंभे पर टिकी गज पृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष, और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। कार्ला चैत्य कक्ष मंडप को मनुष्यों तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। वे भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती हैं। कन्हेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ला के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विशद यानी विस्तृत रूप दिखाई देता है। इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया, इसलिए इसमें समय समय पर संपन्न किए गए कार्य की प्रगति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आगे चलकर चतुकोषणीय चपटी छत वाली शैली को सबसे अच्छा डिज़ाइन समझा जाने लगा, और यही डिज़ाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया जाता है। जहाँ तक विहारों का सवाल है, वे सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं। विहारों की निर्माण योजना नक्शे में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विहार गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 हैं। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठों को द्वारों पर वेदिका डिजाइनों से सजाया गया। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 में मोहरे की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि नासिक की विहार गुफाओं के सामने स्तंभ के घटक आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। ऐसी ही एक अन्य गुफा जुनार महाराष्ट्र में भी खोदी हुई है, जो आम जनता में गणेश नेनी के नाम से प्रसिद्ध है। गणेश नेनी गुफा
कहाँ पाई जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की हुई है। आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया, जिससे यह एक चैत्य विहार हो गया। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई हैं। जुन्नार महाराष्ट्र में खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी ज़्यादा गुफाएं खुदी हुई हैं, जबकि मुंबई के पास कन्हेरी में 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता, पीतरखोड़ा, एलोरा, नासिक, भज, जुन्नार, गारला, कन्हेरी की गुफाएं। अजंता, एलोरा और कन्हेरी आज भी फल फूल रही हैं। अजंता, ठीक। तो सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है और वहाँ भुसावल, जलगांव और औरंगाबाद के रास्ते से पहुँचा जा सकता है। तो अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अजंता में कुल कितने गुफाएं हैं। तो अजंता में कितने गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। इनमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जिनका समय प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी, गुफा संख्या 10 और 9, और परवर्ती चरण यानी ईसा का 5वीं शताब्दी, गुफा संख्या 19वीं व 26वीं है। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार हैं और ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत है। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहाँ ईसा पूर्व 1ली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता और पश्चिमी दक्कनी गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है। ये चित्र देख सकते हैं गुफा संख्या 2 के बरामदे में उत्कीर्णित मूर्ति फलक अजंता। ये अजंता की गुफा में गुफा संख्या 2 के बरामदे में बनाया हुआ है। गुफा संख्या 10, 9, 12, 13 आरंभिक चरण की है, ठीक। गुफा संख्या 11, 15, 6 ऊपरी तथा निचली, और गुफा संख्या 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती दशकों से पहले की है, ठीक। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के परावर्ती दशकों से ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्तक दशकों के बीच खोदी गई है। चैत्य गुफा संख्या 19वीं और 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्णित की गई। उनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजाया गया। वे गज पृष्ठीय तहखानेदार छत वाली किस्म की हैं। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और भीतर के संपूर्ण बड़ा कक्ष मंडप बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है और उनमें सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। शेष सभी गुफाएं विहार चैत्य किस्म की हैं। उनमें खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप और दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टिगोचर से बड़ी हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई हैं। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है, जैसे गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में बराहदेव गुफा संख्या 16 का संरक्षक, जो वाकाटक नरेश हिरन का प्रधानमंत्री था, उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17-20 का संरक्षक, जो उस क्षेत्र का स्थानीय शासक वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था, तथा बुद्धगुरु संरक्षक, और मथुरा दास गुफा संख्या 4 का संरक्षक के नाम से उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में भी अनेक चित्र आज भी शेष हैं। चित्रों में अनेक शैली, प्रकारगत और अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप दिखाया गया है। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट हैं और उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिससे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। आकृतियां पश्चिम भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी हैं। पहले चरण में बनी गुफाओं, विशेषकर गुफा संख्या 9 एवं 10 में भी चित्र पाए गए हैं। ये ईसा पूर्व 1म शताब्दी की है। इन चित्रों के
में रेखा पैनी है, रंग सीमित है तथा इन गुफाओं में आकृतियों स्वाभाविक रूप से बिना चढ़ा हुआ अलंकृत किए हुए रंगी है। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया है। सतहों में क्षैतिज तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया है। भौगोलिक स्थिति के वास्तु के बाहरी हिस्सों से पृथक कर दिया गया है। सांची की मूर्तिकला की समानता से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समसामयिक मूर्तिकला एवं चित्रकला की प्रक्रिया साथ साथ चलती रही थी। पगड़ी की आगे की गांठ उसी प्रकार की आकृतियों में दिखाई गई है जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई है। तथापि पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार भी चित्रित हैं। दूसरे चरण के चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10-9 की दीवारों पर स्तंभ में बनाया जा चुका है। बुद्ध की ये आकृतियाँ 5वीं शताब्दी के ईस्वी के चित्रों से भिन्न है। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझना चाहिए। गुफाओं का निर्माण एवं चित्रकला की गतिविधियां साथ साथ एक ही समय में हुई थी। अगले चरण के चित्र मुख्यतः गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 में देखे जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य गुफा में चित्र निर्माण नहीं हुआ। वस्तुतः प्रत्येक खोदी गई गुफा में चित्र बनाए गए, परंतु उनमें से कुछ ही शेष रह गए। इन गुफा चित्रों के प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है। यह भी देखा गया है कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंग जैसे भूरा, पीलापन लिए हुए भूरा, हरित, पीला का प्रयोग किया गया है, जो भिन्न प्रकार के रंग की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस गुफा संख्या में चित्रों को सटीक और शालीन रंग गुणों के साथ प्रयोग किया गया। इनमें गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है। आकृतियों के लिए घुमावदार लयात्मक है। भूरे रंग की मोटी रेखाएं से प्रदर्शित किया गया है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली हैं। आकृतियां संयोजनों में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। गुफा संख्या 1 एवं 2 चित्र सलीके से बने हुए स्वाभाविक हैं। जो गुफा की मूर्तियां सामंजस्य रखते हैं। वस्तु का संयोजन सामान्य है और आकृतियों को त्रिआयामी बनाने हेतु विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्ध निर्मित लंबी आंखें बनाई गई हैं। चित्रकारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्रों की भिन्नता का पता उनकी प्रतीकात्मक एवं शैलीगत विशेषताओं से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाएं एवं बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए चेहरों का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक और अवदान कथाओं के प्रसंग है। कुछ चित्र जैसे सिंहल अवदान, महाजनक जातक और विदुर पंडित जातक के प्रसंग गुफा की संपूर्ण दीवार को ढके हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि छदंत जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 पर विस्तार पूर्वक चित्रित की गई है और भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थल के अनुसार एक साथ रखा गया, जैसे कि जंगल में घटित घटनाओं को राजमहल की घटित घटनाओं से अलग दिखाया गया है। गुफा संख्या 10 में छदंत का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग भिन्न रूप से चित्रित किया गया है। तथापि यह द्रष्टव्य है कि पद्मपाणि और वज्रपाणि की आकृतियों अजंता में आम है और अनेक गुफाओं में पाई जाती हैं, लेकिन वे गुफा संख्या 1 में सर्वोत्तम रीति के सुरक्षित हैं। गुफा संख्या 2 की कुछ आकृतियां वेंकी की प्रतिमाओं से संबंधित रखती हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ प्रतिमाएं निरूपण में विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।